आप बड़े फूडी भी हैं, पठान के खोखे पे चले गए, कभी किसी ठेले पे चले गए। यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मैं आज भी मोटर बाइक पर घूम लेता हूँ। एक जमजमा पे ठेले वाला है, वो मुझे जब मौका मिलता है तो मैं ज़बरदस्त मसाले वाले कड़क फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए उसके पास जाता हूँ। मेरे बड़े भाई ने और मैंने ये किया कि यार कुछ करें ना करें सहाफ़त नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब दोनों माशाल्लाह कराची के रहनुमा लीडरान, कराची के बेटे दोनों काबीना में मौजूद थे। तो जब वो K4 के लिए फंडिंग कर रहे थे 3.5 अरब रुपए, शर्म तो आई होगी ना, ये नहीं आई। पंजाब में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिए जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड है, कई सालों से ऐसी। यार यूनिवर्सिटी रोड का कोई डिफेंस है ही नहीं। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व दैट। हम फंसे हुए हैं, कैच 22 सिचुएशन है। उस तकलीफ के लिए मैं बिल्कुल गुनाहगार कह लें, कसूरवार कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मान रहा हूँ इलीगल हाइडेंट चल रहे हैं, और मैं आज आपके तवज्जो कहता हूँ जिसको जहाँ इलीगल हाइडेंट नजर आया ना, तोड़ दो उसको जाके, तोड़ दो उसको जाके, बम फाड़ दो उसके ऊपर। जो पानी चोरी कर रहे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो उसके ऊपर। कराची की सड़कों का जो हाल है वो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है? नहीं, कभी नहीं कहा मैं तो बहुत पुरउम्मीद हूँ कि मेरे बाद जो भी मेयर आएगा मुझे दुआएं दे के जाएगा। बिल तो एक ही होनी चाहिए कि यस वी विल डू इट। क्या ये डेट हम फाइनल समझे, मैं बात पक्की समझूं? दो गवाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया पॉडकास्ट और मैं हूं तलहा हाशमी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन शख्सियात से जिनका किसी न किसी तनाजुर में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहता है। आज भी हमने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो हैं तो कानूनदान लेकिन सियासतदान भी हैं, और अब कराची की अहम शख्सियात में न सिर्फ इनका शुमार होता है बल्कि जाना भी जाता है। और कराची के हर गली महल्ले में रहने वाला आदमी इनसे सवाल ज़रूर करना चाहता है, और वही सवालात करने के लिए हमने आज इन्हें दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, और अब कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कराची में तालीम हासिल की, फिर लंदन चले गए, वहाँ से कानून की डिग्री ली, फिर आप 2008 में इत्तफाकन आए और फिर सियासत ज्वाइन कर ली। इसमें आप सियासत ही ज्वाइन करना चाहते थे, कानूनदान बनना चाहते थे? थोड़ा सा ये इसको कीजिए, बताइए। तला भाई, मेरा मानना तकदीर पे बड़ा है। तदबीर भी ज़रूरी होती है, लेकिन तकदीर जो है वो फ़ैसले ख़ुद कर रही होती है। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं कानून पढ़ूंगा, तो मैं सोचता था MBA कर लूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लूँगा। खेल कूद का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो कहीं ये भी सोचता था कि शायद यार क्रिकेट वगैरह खेल लूँ। मुझे आज भी याद है, वालदा से मैंने डिस्कस किया ये बात, तो वालदा ने कहा बिल्कुल कानून पढ़ो। किसी ने एडवाइस किया मुझे कि जी आप कानून पढ़ें। वालदा के साथ कमिटमेंट ये थी कि पाकिस्तान वापस आऊँगा। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं सियासत करूँगा। हादसाती तौर पर वालदा का इंतकाल हो गया 2012 में, एट द पीक ऑफ हर करियर। अगर सियासत प्रायोरिटी होती तो शायद उस वक्त हम सियासत में आ जाते, इंतकाल के फ़ौरन बाद। तो जो आपने सवाल पूछा ना कि वो 2008 में पॉलिटिक्स, नहीं, वो 2015 अप्रैल में मैं सियासत में आया, जब मुझे सिंध गवर्नमेंट के अंदर कानून का कलमदान सौंपा गया। और फिर 2015 के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सियासी पोजीशन मेरे पास रही है, और आज मैं मेयर के मनसब पर फाइज हूँ। अच्छा ये बताएं, इतना स्ट्रगल करके आगे आना, वालिद आपकी बड़ी कौनामश सहाफ़ी थे। वालदा एक बहुत ही दिलेर और बहुत ही कराची की वो ख़ातून सियासी लीडर थी जिन्होंने बहुत कराची के मसाइल पे आवाज़ उठाई। तो क्या कभी सहाफ़त करने का नहीं ख्याल आया? वालिद इतने ऐसे सहाफ़ी थे जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू भी उनका वो हो गया था ज़िया दौर में, शुरू से बहुत प्रोग्रेसिव थे, और मैग में बहुत मैग के फर्स्ट एडिटर थे वो। ही वाज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ। जी बिल्कुल, मैं वही, आई वाज जस्ट अबाउट टू अनाउंस इट। तो
वालिद के नक्शे कदम पे नहीं गए, वालदा के नक्शे कदम पे आ गए, तो ये क्या? यार वालिद साहब मेरे 41 उनकी उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ। ही डाइड वेरी यंग, मोहलत नहीं दी। 1993 में उनका इंतकाल हो गया। फिर वालदा ने स्ट्रगल की। उस वक्त उम्र क्या थी आप? 9 साल का था मैं। तो आई थिंक मैंने, मेरे बड़े भाई ने वो टाइम देखा था, फिर वालदा की स्ट्रगल को बड़ा क्लोजली देखा। लेकिन हमने फैसला ये ज़रूर किया है, सहाफ़त नहीं करनी। बड़ा आजमाइशी प्रोफेशन है, फाइनेंशियली इतना रिवॉर्डिंग प्रोफेशन नहीं है। तो हमने फैसला एटलीस्ट दोनों बड़ों ने, मतलब मेरे बड़े भाई ने और मैंने, ये किया कि यार कुछ करें ना करें, सहाफ़त नहीं करेंगे। चलें, आजकल बहुत सारे साफ़ी ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपने बड़ा प्रैक्टिकली और बड़ा यंग एज में सोच लिया। अच्छा, फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली ओरिएंटेड हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों से सख्ती करते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती वाला ताल्लुक़ है, फैमिली को किस तरह वो करते हैं, टाइम अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से टाइम किस तरह निकालते हैं? हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे घर में एक स्टिकर लगा हुआ था, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्पेंड ऑन योर चिल्ड्रन इज़ योर टाइम। तो टाइम स्पेंड करने की हद इम्कान कोशिश करता हूँ, बट प्रीडोमिनेंटली उनकी वालदा करती हैं। कोशिश ये मैं करता हूँ कि घर उनके सोने से पहले पहुँच जाऊँ, और कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन उनको स्कूल छोड़ने जाऊँ। वीकेंड्स पे वीकेंड उनके नाम पे होता है। सख्ती जो है मेरे नेचर में नहीं है। मैं ज़्यादा मजाक मस्ती वाला उनके साथ काम करता हूँ। तो कभी कभार वालदा मुझे एक्सरसाइज करती हैं कि हाँ भाई ज़रा तुम डराओ बच्चों को। ये बताएं, बच्चों को तो टाइम देते हैं, भाभी के साथ कुछ झगड़ा तो कभी नहीं होता टाइम के हवाले से? अगर कहूँगा उसमें भी बेइज्जती है, नहीं कहूँगा उसमें भी बेइज्जती है। यार आई थिंक पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाला जाए, बट आई मस्ट अप्रिशिएट माय फैमिली कि वो सैक्रिफाइस ज़रूर करते हैं। कि अभी पिछले दिनों बकरीद थी, तो मैं बकरीद के पहले 2 दिन घर पे नहीं था। एंड इट्स डिफ़िकल्ट कि यंग फैमिली हो, बच्चे छोटे हों और वो सोचें कि जी वालिद साहब सुबह नमाज के बाद नाश्ते पे आए, तो उसके बाद फिर वो नहीं थे। तो हाँ, चैलेंज होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट सपोर्ट करते हैं वो डिस्पाइट एवरीथिंग। अच्छा, ये बताएं, आप बड़े फूडी भी हैं और आप जो है वो सड़कों पे जाते हैं, पठान के खोखे पे चले गए, कभी किसी ठेले पे चले गए, कभी, तो ये आपकी नेचर में है, अवामी स्टाइल है, क्या है ये? यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं। सियासत में आने के बाद बड़े बड़े वजारतें या मेयरशिप रखने के बाद इंसान का शायद स्टेटस एलिवेट हो जाता है, बट इंसान तब्दील उसको नहीं होना चाहिए। तो मैं आज भी मोटर बाइक पर घूम लेता हूँ। कम लोगों को पता है, लेकिन मैं कभी कभार इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ। एक जमजमा पे ठेले वाला है, वो मुझे जब मौका मिलता है तो मैं ज़बरदस्त मसाले वाले कड़क फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए उसके पास जाता हूँ। ऑफिस के बाद रुक जाऊँगा उसके पास। मुझे शुगर है तो मैं अब गन्ने का रस नहीं पी सकता, लेकिन बचपन में हम स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे, उस ज़माने में कोई आई थिंक 4 रुपए का शायद गन्ने का रस का ग्लास होता था, तो शौक से, जो वो थैली में देता था। नहीं, हम अगर आप वहीं बैठ के खड़े होके पियेंगे तो ग्लास में मिलेगा, वो बड़ा इस तरह ग्लास होता था, और अगर साथ लेके जाना है तो आप वो करेंगे। वो थैली में लिम्का मिलता था, हमने वो भी किया है। स्कूल से बंक करके कभी जाहिद निहारी पे जाके निहारी खा ली और लस्सी पी, उसके बाद जानस ब्रोस पे जाके ब्रोस खा ली। आज मैं बोर्ड बेसिन पे भी शौक से जाके बैठता हूँ। ज़िंदगी में खाना नहीं है तो फिर यार क्या है तो खाने पे एक्सरसाइज वॉक वगैरह करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हाँ यार खा पाऊँ। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, फूडी हैं, घर को टाइम देते हैं, कराची के मसाइल का एतराफ़